हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पाखी का और विराट का सब कुछ पता चल जाता है उसकी मम्मी को, जो भी कुछ था इनके दोनों के बीच में। और यहाँ पर उसकी मम्मी बोलती नहीं है, लेकिन बैनी उसको डांटती है कि तू ये क्या बोल रही है। अगर विराट से बात कर भी रही है तो नए रिश्ते बनाने चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोलती नए रिश्ते बना नहीं रही बैनी, ये पुराने रिश्ते निभा रही है। तभी आ जाता है ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन। और आइए अब आते हैं हम सई के घर आवा उसके बहुत परेशान होते हैं सई को लेकर, और इंस्पेक्टर चौहान होते हैं खाने के लिए इनवाइटेड। तो वे दोनों आपस में बात करते हैं। उषा मौसी कहती है काश यहाँ पर सही होती तो हम सब साथ में खाना खाते। तो यहाँ पे उसके आवा को आ जाती हैं हिचकी, क्योंकि सही उनको बहुत ज़्यादा याद करती है और वह खाना नहीं खाते हैं। तो इंस्पेक्टर चौहान उनको डांट कर गुस्से में बोलते हैं या तो आप खाना खा लो वरना आप बीमार हो जाओगे, चलिए फटाफट खाना खाइए। सही बिल्कुल ठीक है। तभी उषा मौसी बोलती हैं कि बेटा अगर सही यहाँ पर होती तो सही भी ऐसी बोलती। तो उसके बाबा बोलते हैं नहीं, मेरे मुंह से एक निवाला भी नहीं जाएगा, मेरी सही भी मुझे याद कर रही है, उसको भी हिचकी आ रही होंगी। और यहाँ पर आबा को भी बहुत ज़्यादा हिचकी आती है। एक दूसरे को दोनों याद करते हैं और वह सही बोलती है कि आबा आप मुझे इतना याद क्यों कर रहे हैं, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। तो इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं कि कुछ दिनों की बात और है कमल सर, जल्द ही हमारे बीच में होगी सही, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। जगताप और बिट्ठल दोनों अभी हमारे ऊपर निगाह गड़ाए बैठे हैं कि तब कब ये दोनों सही के पास जाएं और कब हम सही को किडनैप करें। तो इसलिए हम दोनों को बहुत होशियारी से चाल खेलनी होगी और उन लोगों को सही से दूर ही रखना होगा। आप खाना खाइए, टेंशन मत लीजिए, सही को कुछ नहीं होगा, सही एकदम सेफ्टी हाउस में सेफ है। और अब आ जाते हैं विराट के घर। विराट के घर जैसे सम्राट के ऑफिस से कॉल आता है और वह कमांडो बोलते हैं कि आपका बेटा मिसिंग है। जैसे ही फायरिंग हुई थी, लेकिन अभी सम्राट का कोई अता पता नहीं है। आई होप सम्राट स्वस्थ हो, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं है। पूरी बटालियन उसको ढूंढने में लगी हुई है। तो यहाँ पर बैनी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सम्राट की अच्छे होने की कामना करते हैं। तो उसके पापा यहाँ पर सबको समझाते हैं कि जल्द ही हमारे बीच में सम्राट होगा, वो अच्छा होगा। सब लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तभी विराट की मम्मी बोलती हैं कि मेरे सम्राट को कुछ नहीं होगा, मेरा सम्राट सही सलामत वापस आएगा। तभी बैनी कहती हैं कि कुछ नहीं होगा उसको, आप सब लोग चिंता मत करो, मैं हमारा सम्राट बहुत बहादुर लड़का है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी उसको छुपाती हुई वह समझाती हैं। और तभी रेशमी बोलती है कि यह पाखी के सब उल्टे पैर की वजह से हुआ, जब पाखी आई थी तो उल्टे पैर हो गए थे। तभी शिवानी उसको डांटती है कि शिवानी बोलती है कि रेशमा तुम सिचुएशन देखकर बोला करो, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलो। और देवयानी आ जाती है और देवयानी पाखी को आकर बोलती है कि सेम सेम हो गए हैं, मेरा पति भी गुम हो गया है और तुम्हारा पति भी गुम हो गया। तो देवयानी को सम्राट की मम्मी समझाती हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। वैनी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान हमारा सम्राट अच्छे से आ जाए, जल्दी घर आ जाए। और यहाँ पर आ जाते हैं सही यहाँ पर नींद में अपने आवा की जगह लगा देती है इंस्पेक्टर चौहान को कॉल। और वह इंस्पेक्टर चौहान को कॉल लगाकर सोचती है मेरे आवा हैं। और यहाँ पर विराट सोचता है पाखी के बारे में, फिर वह फ़ोन नहीं करता है। फ़ोन उठाता तो है लेकिन फ़ोन पाखी को करता नहीं है। यहाँ पर सही का फ़ोन आ जाता है और यहाँ पर सही उल्टा सीधा बोलने लगती है कि आबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। तो विराट चौहान बोलते हैं कि साईं मैं तुम्हारे आबा नहीं, मैं विराट बोल रहा हूँ। तो सही अचानक से ही बैठ के बोलने लगती है कि आबा आपकी आवाज़ ये गब्बर जैसी क्यों लग रही है। तभी चौहान बोलता है कि मैं गब्बर ही हूँ। और यहाँ पर पाखी अपने फ़ोन को कॉल मिलाती है विराट को, तो लेकिन विराट बात नहीं कर पाता क्योंकि उसका नंबर